आप मुझसे लिख के ले लीजिए, आप एक दिया भी मन से जलाएंगे तो माँ प्रसन्न हो जाएंगे। अलिगिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते। क्या इस बार 2026 के नवरात्र में कुछ बड़ा होने वाला है? 2026 में माँ पालकी पर आ रही हैं और हाथी पर वापस जाएंगी। 9 दिनों में हम अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करें? आप रात को 10 बजे शुरू करें, आपको माँ की अनुभूति होगी ही होगी। जय जय काली कपालिनी। लोग ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, तांत्रिक क्रियाओं की बात करते हैं। माँ से बड़ी शक्ति किसी तंत्र में नहीं है। माँ इज द ओरिजिनेटर ऑफ तंत्र। क्या हर तरह का स्ट्रेस नजर हो सकती है? नहीं, हर तरह का स्ट्रेस नजर नहीं होती। हम सो तो रहे हैं पर रेस्ट नहीं कर रहे। आपको लगता है 2026 में आफ्टर दिस नवरात्र एक बड़ा चेंज आएगा सनातन के प्रति? तो मुझे लगता है कि सनातन स्ट्रांग होगा और आगे से आगे बढ़ेगा और अपनी ऊंचाइयों पे वापस आएगा। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज का पॉडकास्ट विशेष है, स्पेशल है, नवरात्र पर है। और जब हम नवरात्र की बात करते हैं तो नवरात्रि सिर्फ 9 दिनों का व्रत नहीं, बल्कि वो 9 रातें हैं where destiny takes a turn। तो क्या 2026 की नवरात्र वाकई में आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है? क्या आपकी लाइफ को एक नया मोटिव दे सकती है? आज इसी पर हम बात करेंगे और बात करेंगे देवी के 9 स्वरूपों के बारे में। और जब हम नवरात्र की बात करते हैं, माँ की बात करते हैं, तो माँ की अनन्य भक्त डॉक्टर मनमीत कुमार हमारे साथ हैं। लेट्स वेलकम हर। वेलकम मैम। जय माता दी। जय माँ काली। आज हम नवरात्र के बारे में बात करेंगे। हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो नवरात्र के बारे में हमेशा वेट करते हैं कि आप उन्हें इस बार क्या नया बताने वाली हैं। तो 2026 की नवरात्र, सबसे पहले इसका क्या सिग्निफिकेंस है और ये क्या सिग्नल दे रही है? 2026 में माँ पालकी पर आ रही हैं और हाथी पर वापस जाएंगी। और पालकी, आप सोचिए, जब कोई दुल्हन पालकी में निकलती है तो क्या इमोशन रहता है, चेंज का इमोशन रहता है। तो इस बार का जो नवरात्र है वो 2 चीज़ों को सिग्निफाई कर रहा है, चेंज एंड रीसेट। रीसेट का मतलब जो भी आपकी लाइफ में काम नहीं कर रहा था, अब वो चेंज होने वाला है और चेंज आएगा। लेकिन क्योंकि माँ हाथी पर जा रही हैं, इसका मतलब जाते जाते जब तक नवरात्र खत्म होंगे आपके पास अबंडेंस, स्टेबिलिटी और नॉलेज, तीनों चीज़ें आ चुकी होंगी। तो इससे चेंज वर्ड सुन के लोग डरे ना, ये सोचें कि ये 9 डेज में उनका रीसेट होने वाला है जिस भी चीज़ के साथ वो जूझ रहे हैं। सो दीज आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एंड ऑस्पिशियस 9 डेज। तो इस बार के 9 दिन जो हैं, ये 9 डेज बहुत ऑस्पिशियस होने वाले हैं, बहुत हैप्पी होने वाले हैं। और वैसे भी जब भी नवरात्र आती है, एक अलग ही रौनक, एक अलग ही खुमारी सी छा जाती है। सब लोग माँ की भक्ति में डूब जाते हैं। बट क्या इस बार 2026 की नवरात्र में कुछ बड़ा होने वाला है? अच्छा ही होने वाला है, लेकिन अच्छे से पहले चेंज आता है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि चेंज एक्सपेक्टेड है, केओस एक्सपेक्टेड है, लेकिन एंड में जो रिजल्ट है मैंने आपको बताया वो हाथी पे है, तो अबंडेंस और स्टेबिलिटी दे के ही जाएगा। 9 दिनों में हम अपनी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करें, अपना भाग्य कैसे बदलें? यहाँ पे भाग्य को बदलना या भाग्य को एक्सेप्ट करके न्यू चेंजेस को लेके आना, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और इन 9 दिनों में आपके किए गए मंत्र 1000 गुना ज़्यादा शक्तियाँ रखते हैं। ऐसा कहते हैं कि माँ स्वयं आती हैं। अब ये सब हमें पता है, हम हर साल इसके बारे में बात करते हैं। क्यों ना इस साल हम इसको टेस्ट करके देखें? क्यों ना आप लोग रात को भी मंत्र चैंटिंग करें? दिन में तो हम सब फैमिली मिलके करती है और रात को बच्चे सो जाते हैं, पर क्यों ना जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्यों ना आप रात को मंत्र चैंटिंग करें? आप रात को 10 बजे शुरू करें और 12 बजे तक मंत्र चैंटिंग करें। आपको माँ की अनुभूति होगी ही होगी। आप जो भी मंत्र ले लें, जैसे भी ले लें, मैंने आपको पहले पॉडकास्ट में बताया है, दुर्गा कवच, इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कुछ भी नहीं है। कवच वैसे भी हमारी सुरक्षा के लिए होता है। इस बार मैं आपको ये कहूँगी कि 2 चीज़ें जो मैंने अपने पे टेस्ट करी हैं और जो बहुत काम करी हैं, एक है सिद्ध कुंजिका स्त्रोतम और एक है श्री सूक्तम का पाठ।
अब श्री सूक्तम और सिद्ध कुंजिका स्त्रोतम आप ये इंक्लूड करिए अपने नॉर्मल मंत्र चैंटिंग में। मंत्र जो भी आप करते हैं, अगर आप माँ दुर्गा का मंत्र करते हैं तो ओम दुम दुर्गाय नमः। अगर आपके पास कोई गुरु हैं, उन्होंने आपको कोई मंत्र दिए हैं तो वो। अगर आप 10 महाविद्या का पाठ हैं और आप माँ काली के मंत्र सिद्धि की तरफ जा रहे हैं तो वो मंत्र। अगर आप आपकी फैमिली में कोई ट्रेडिशनल मंत्र है जिसकी सिद्धि आप कर रहे हैं तो वो मंत्र। लेकिन उसके साथ आप जोड़ें कवच, आप जोड़ें सिद्ध कुंजिका और आप जोड़ें श्री सूक्तम और आप अपने रिजल्ट्स देखिएगा। पैसों में रिजल्ट्स, अबंडेंस में, इमीडिएट वेल्थ और साथ में आपकी चीजें सिद्ध होती हुई। मेरे लिए वेल्थ इज मोर देन मनी, इज अबाउट द स्पिरिचुअल लग्जरी। स्पिरिचुअल लग्जरी क्या है कि मंत्र आपके साथ कनेक्ट होने लग जाए। हर नवरात्र में एक भक्त, एक साधक की प्रार्थना ये होनी चाहिए माँ से कि माँ मैं तो आपकी तरफ आ रहा हूँ, क्या इन 9 दिनों में आप मुझे कोई ऐसा संकेत दे सकती हैं कि आपकी तरफ से भी ब्लेसिंग है। हम इमीडिएटली सोचते हैं कि हम पूजा करते हैं तो ब्लेसिंग भी मिलेगी। एक बेसिक लेवल की ब्लेसिंग डेफिनेटली मिलती है, पर एक साधक के लिए जरूरी है। तो हो सकता है ये कुछ साइंस आपको मिलें। फर्स्ट, मंत्र आपके सपने में आने लग जाए, एक बार भी आए तो भी बहुत है। दूसरी बात, माँ आपके स्वप्न में आए। तीसरा, जब आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं आंखें बंद करके कीजिए, स्पेशली एट नाइट जब सब लोग सो चुके होंगे, आपको उनकी फीलिंग होगी, आपको एक खुशबू आएगी या आपको एक प्रेजेंस फील होगी। चौथी चीज, आप जब मंत्र कर रहे हैं आपको नींद नहीं आएगी। बहुत बार लोगों को नींद आती है मंत्र चैंटिंग में, तो आपको नींद नहीं आएगी, आपको बहुत इजी लगने लग जाएगा सब कुछ। जहां आप स्ट्रगल करके 2 माला के बाद सोचते थे कितनी माला हुई, आपको 5-6 करके फिर फील नहीं होगा कि मैंने 5-6 करी है। ये कुछ साइंस हैं दैट मदर, द डिवाइन मदर इज ऑल्सो ट्राइंग टू कनेक्ट टू यू। तो भाग्य तो हम अपना हर सेकंड बदल सकते हैं अपनी सोच बदल कर। तो मेरे लिए ज़रूरी ये है कि स्पिरिचुअल पाथ इन 9 दिनों में आपसे कनेक्ट होता है कि नहीं। लेकिन मुझे प्लीज़ ये बताएं जो दर्शक हैं कि आपकी गुप्त नवरात्रि कैसी निकली, क्योंकि इस बार की जो गुप्त नवरात्रि थी वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशनल थी। तो चैत्र नवरात्रि इतनी ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं होगी, दैट इज़ द गुड न्यूज़। तो थोड़ी सी ईजी होगी और कहीं ना कहीं हम माँ से डेफिनेटली जुड़ेंगे। माँ से हम डेफिनेटली जुड़ेंगे जिस तरह से आप कह रही हैं, और डेफिनेटली जब हम इस पाथ पर चलेंगे तो एक कनेक्शन हमें फील होगा। आपका माँ के साथ पहला जो अनुभव था, पहला एक्सपीरियंस था, वो कैसा रहा? मेरी फैमिली में मेरी दादी, मेरी बुआ, माँ की बहुत जनरेशन से मेरे घर में पूजा हो रही है। तो एज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड जब मुझे मंत्र नहीं आते थे और मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी क्लास 5th या 6th में, तो मुझे याद है कि मैंने सिर्फ एक दिया जलाया था और मैं वहाँ जाके बस बैठ जाती थी। और क्योंकि मुझे नहीं आता था बहुत अच्छे से मंत्र, तो मैं सोचती थी कि गलत ना करने की जगह ना ही करूँ। तो मैं दिया जला के बस उनको देखती रहती थी। अभी भी मुझे याद है, एक बहुत ओल्ड फोटोग्राफ थी माँ दुर्गा की, अभी भी शायद होगी, और उनके सामने बस ऐसे बैठी रहती थी पता नहीं कितनी देर। पर 9 के 9 रातें आई शोड अप, और 9th डे पे वो चीज़ अपने आप ट्रांसफॉर्म हो गई। तो बच्चों की माँ जल्दी सुन लेती हैं, या तो ये बात है, या ये कि जिनको मंत्र नहीं भी आता, जो पूरी तरह से विश्वास नहीं भी करते, माँ आपसे कुछ नहीं मांग रही हैं, आप मंत्र उच्चारण अपनी मर्जी के लिए कर रहे हो। शी ओनली एक्सपेक्ट्स कमिटमेंट एंड सरेंडर एंड लव। अगर आप भाव के साथ भी बैठेंगे वहाँ तो भी आपकी मनोकामना उतनी ही पूरी होगी। तो अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपके बच्चे छोटे हैं और आप बहुत डिफिकल्ट टेक्निक्स नहीं कर सकते, आप मुझसे लिख के ले लीजिए, आप एक दिया भी मन से जलाएंगे तो माँ प्रसन्न हो जाएंगी। ये हायर अचीवर्स, हायर साधिकास के लिए होता है, जो हम हर माँ का अलग मंत्र बताते हैं। समटाइम्स इट इज़ नॉट ईजी टू डू इट, स्पेशली जो लोग बाहर की कंट्रीज़ में रहते हैं, उनको हमेशा रह जाता है कि शायद हम ठीक से नहीं कर पाए, क्योंकि उनको कभी इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलते। और रील्स को अलग करने के लिए लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट्स सब बताते हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ बी सिंपल। योर हार्ट मैटर्स, योर लव मैटर्स द मोस्ट, योर इंटेंशन मैटर्स द मोस्ट। अगर आप किसी और कंट्री में हैं, आप नहीं भी दिया जला सकते, अगर फॉर वॉट एवर रीज़न आपके पास, आप अपने मन का दिया जला लें। आप बस चुपके से बैठ के, आपके पास माला नहीं है, आपके पास
कोई तरीका नहीं है कंठस्थ करने का दुर्गा चालीसा को या दुर्गा कवच को, तो इट डजंट मैटर। सिट विद सिंप्लिसिटी, लव एंड इंटेंशन। वो कहते हैं ना, माँ सिर्फ आपके भाव की भूखी है। बिल्कुल। आप सरेंडर तो कीजिए पहले जी। आप तरीके अलग अलग मत ढूंढिए, आप सिंप्लिसिटी के साथ सरेंडर कीजिए। वो कौन सा ऐसा पल आपके जीवन में था जब आपको ये लगा कि इस पल ने आपकी माँ के प्रति जो श्रद्धा है वो बहुत अटूट बना दी है? जब मुझे माँ कामाख्या अपने ड्रीम्स में आई थी, एक वो टाइम था, और एक था जब मुझे माँ काली अपने ड्रीम्स में आई थी, और वहाँ से मैंने काली दरबार शुरू किया था, क्योंकि मुझे माँ काली से बहुत डर लगता था। और क्योंकि सब लोग कहते थे कि बहुत मुश्किल है, अगर गलत हो गया तो पनिशमेंट मिलेगी, ये सब चीज़ें अभी भी लोग सोचते हैं। लेकिन जब माँ काली आई और उन्होंने कहा काली दरबार करो, मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे। बट उसके बाद जैसे वो काली दरबार हुआ, क्योंकि मैंने नहीं किया, माँ ने किया, वो हुआ, इतने लोग वहाँ पे आए कि हम 8-9 साल से अब उसको करते ही जा रहे हैं, इस बार भी करेंगे जुलाई में। तो उसमें मुझे ये पता चला कि ये जितने भी अंधविश्वास हैं कि माँ काली फियर्स हैं, आप उनसे आपको डरना चाहिए, कुछ गलती हो गई तो पाप चढ़ेगा, लोगों को बहुत सारे डाउट्स होते हैं। लेकिन मेरे लिए माँ हमेशा एक एनर्जी का फॉर्म रही हैं। हाँ। तो ये 2 मोमेंट्स मेरे लिए लाइफ डिफाइनिंग थे। माँ के अगर हम 9 रूपों की बात कर रहे हैं तो कैसे माँ के 9 रूप हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और कैसे हम उस पाथ पर चल सकते हैं, ये अब हम आपसे समझना चाहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्र, जो माँ शैलपुत्री को समर्पित है। माँ शैलपुत्री कैसे हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं? माँ शैलपुत्री फर्स्ट नवरात्रि पे पूजी जाती हैं, और माँ शैलपुत्री ग्राउंडिंग सिखाती हैं। माउंटेन की बेटी कहा जाता है उनको, और ये रिप्रेजेंट करती हैं प्लैनेट मून को। तो मून मतलब हमारा मन, हमारे इमोशंस। जब हम ग्राउंडेड फील करते हैं, कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो पहला नवरात्र आपको ये सिखाता है कि पहले स्थिर हो जाओ, साइलेंट हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ एक माउंटेन की तरह, और वहीं पे बैठ के आप अपने मन को स्टेबल करो। लोग क्या सोचते हैं कि माँ शैलपुत्री से हम सिर्फ ग्राउंडिंग सीखते हैं, नहीं, आप उनसे इमोशनल ग्राउंडिंग सीखते हैं। तो क्योंकि वो हमारे मन का कारक हैं, हम जब बैठें तो अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके बैठें, शांति से बैठें, साइलेंस में बैठें और माँ का ध्यान करें। माँ का। और जब हम माँ शैलपुत्री के बाद माँ ब्रह्मचारिणी की बात करते हैं, माँ ब्रह्मचारिणी हमारी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं? माँ ब्रह्मचारिणी मार्स प्लैनेट, मंगल प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती हैं, और वो हमारी लाइफ में डिसिप्लिन की नीड को बताती हैं। बिना डिसिप्लिन के कुछ नहीं चलता। डिसिप्लिन, सन का आना, सन का जाना। हम डिसिप्लिन से उठें, सूर्य के साथ उठें, सूर्य के साथ खाना बंद करें। तो डिसिप्लिन का जो महत्व है हमारी लाइफ में, चाहे वो हमारी आध्यात्मिक लाइफ हो, चाहे हमारी स्पिरिचुअल लाइफ हो, माँ ब्रह्मचारिणी कहती हैं कि आप धर्म का साथ दें, डिसिप्लिन का साथ दें, और अपनी लाइफ को, अपने थॉट्स को भी डिसिप्लिन करें। तो यानी कि डिसिप्लिन में रहना हमें माँ ब्रह्मचारिणी सिखाती हैं। माँ चंद्र घंटा हमें क्या सीख देती हैं? माँ चंद्र घंटा का जो प्लैनेट है जिसको वो कंट्रोल करती हैं वो है शुक्र, वीनस, और वो हमें सिखाती हैं इमोशनल बैलेंस। आपको पता ही है कि जब भी हमारे इमोशंस ऊपर नीचे होते हैं, हमारे इमोशनल, हमारा मन जो है वो केंद्रित नहीं होता, तो उसकी वजह से फाइट्स होती हैं, डिजास्टर्स होते हैं, वर्ल्ड में जो वॉर्स होती हैं, इमोशंस। सो इमोशंस को बैलेंस करना वो सिखाती हैं। तो पहले हमने सीखा बिल्कुल ग्राउंडिंग, उसके बाद हमने सीखा डिसिप्लिन, अब हम आ गए सॉफ्ट कार्यकत्व की तरफ। वीनस जो प्लैनेट है वो लग्जरी का भी प्लैनेट है, सौंदर्य का भी प्लैनेट है। इस दिन आप सुंदर बन के बैठें, बहुत सुंदरता से अपने आप को देखें, माँ को सुंदर कपड़े पहनाएं, और आप माँ की जब आराधना करते हैं तो उनको कहें हमें धन धान्य भी दीजिए, हमें सुंदरता भी दीजिए, हमारे थॉट्स को भी सुंदरता दीजिए, और प्लीज़ हम अपने इमोशंस को, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन पार्ट को बैलेंस कर सकें। इसके लिए हम अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, ताकि हमारी लेफ्ट साइड और राइट साइड एकदम बैलेंस हो जाए। और जब हम बात करते हैं अब माँ कुष्मांडा की, तो माँ कुष्मांडा कैसे हमारी लाइफ बदलती हैं, कैसे हमारी लाइफ में चेंजेस लेकर आती हैं? माँ कुष्मांडा के प्लैनेट्स हैं जुपिटर और सन, और वो जैसे सन बहुत ब्राइट चमकता है,
माँ कुष्मांडा क्रिएशन की देवी हैं। अब आपने अपने इमोशंस बैलेंस कर लिया, अब आप क्रिएट क्या करेंगे? हम 99% नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करते हैं क्योंकि हमारे थॉट्स नेगेटिव होते हैं, उसकी फाउंडेशन नेगेटिव होती है। तो माँ कहती हैं बी लाइक द सन, गुरु का तत्व लाएं। इस दिन आप येलो पहने, गुरु का तत्व लाएं, सन का तत्व लाएं, लाइफ फोर्स एनर्जी अपनी बढ़ाएं, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाएं और क्रिएट करें। इस दिन जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो अपना कंटेंट क्रिएट करेंगे, जो भी शेफ्स हैं वो नई डिशेस क्रिएट करेंगे। क्रिएशन की तरफ जाएं, अपना नया रूटीन क्रिएट कर सकते हैं आप। तो जब आप माँ का ध्यान करें तो आप कहें माँ मुझे इतनी क्षमता दीजिए कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ें क्रिएट करके, जैसे सन अपनी वार्मथ एंड एनर्जी दुनिया में देता है, वैसे ही मैं भी अपनी एनर्जी दुनिया में दे सकूं। तो ये तो क्रिएशन की बात हुई। जब आप क्रिएशन की तरफ जाना चाहते हैं तो यानी कि आप माँ कुष्मांडा की आराधना कीजिए। और जब हम बात करते हैं स्कंद माता की, जो कि अगला स्वरूप है माँ का, माँ स्कंद माता हमें हमारी लाइफ में क्या सीख देती हैं, क्या लेसन देती हैं, कैसे लाइफ ट्रांसफॉर्म करती हैं? माँ स्कंद माता का प्लैनेट है मर्करी, बुध, मतलब हमारी थिंकिंग। बहुत बार लाइफ में हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती। अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। आपको यही नहीं पता कि मुझे किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, किस चीज़ को अवॉइड करना है। तो जब भी हम माँ को याद करें, हम बुध ग्रह को याद करें और हम सोचें कि हमारी कम्युनिकेशन में कितनी क्लैरिटी है, हमारे थॉट्स में कितनी क्लैरिटी है और हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ले सकते हैं। हम दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तब लेंगे जब हम पहले यहाँ से सोचेंगे। हमारे थॉट्स को प्योर करें, हमारी बुद्धि को प्योर करें, हमें बुद्धि दें। इस दिन हम प्लांट्स, जिनके घर में प्लांट्स हैं उनकी केयर करें, हो सके तो कोई वृक्ष लगाएं। तो ये बुध की एनर्जी के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो स्कंद माता के बारे में हमने बात की, अब माँ कात्यायनी की बात आती है। तो माँ कात्यायनी हमें हमारी लाइफ में क्या सिखाती हैं? कि करेज करें, एक्शन करें। माँ कात्यायनी कहती हैं कि टेक एक्शन, आप बैठे ना रहें। कई लोग बहुत सारी चीजें अपने दिमाग में तो सोच लेते हैं लेकिन उनको कभी भी इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। तो वो कहती हैं टेक एक्शन, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। कब तक विक्टिम बने रहोगे? तो जिन लोगों को बहुत हेल्पलेस फील होता है, जिन लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है, जिन लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, जो अपने लिए खड़े नहीं हो पाते, जो बोल नहीं पाते, ये वो दिन है कि आप माँ से करेज मांगें। और वीनस और जुपिटर इनके प्लैनेट्स हैं, तो डेफिनेटली शी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजडम, ब्यूटी एंड एक्शन। तो आप करेज करें और आप रीसेट अपनी लाइफ को करना शुरू करें। और माँ कालरात्रि, हालांकि माँ कालरात्रि की जब हम बात करते हैं तो लोग थोड़ा सा कहते हैं कि ये तो भयावह रूप है माँ का। तो माँ कालरात्रि हमें क्या सीख देती हैं, क्या मैसेज देती हैं, कैसे हमारी लाइफ की दिशा बदलती हैं? ये मेरी फेवरेट है बिकॉज वो माँ काली को रिप्रेजेंट करती हैं और शनि को रिप्रेजेंट करती हैं। कालरात्रि ये कहती हैं कि आप अपने आप को जज ना करें, बॉडी शेम ना करें, काला गोरा का फर्क ना करें। सो नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर आपकी लाइफ में आप दूसरों की निंदा करते हैं वो बंद करें। काल रात्रि आपको बताती हैं कि शैडोज पे कैसे काम करना है। शैडो हमारी पर्सनालिटी का वो पार्ट होता है जिसको हम जानते तो हैं पर उसको एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कोई इंसान की शैडो झूठ है अगर, तो वो दूसरों में तो कहता है कि ये झूठ बोल रहा है लेकिन अपने झूठ पे काम करने के लिए रेडी नहीं है, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। जब भी हम स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं तो शैडो वर्क बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हम अपने वो हिडन पार्ट्स को, जो हमें खुद अच्छे नहीं लगते, जिसको हम शैडो कहते हैं, उस पे काम करते हैं। तो माँ काल रात्रि के दिन तो पक्का ही आप रात को मंत्र चैंटिंग करें और सिर्फ मंत्र चैंटिंग नहीं, जर्नलिंग भी करें अपनी नोटबुक में कि मेरे क्या शैडोज हैं, मैं कैसे अपने आप से ही झूठ बोल रहा हूँ, मेरे क्या मास्क्स हैं। और इस दिन लोग उड़द की दाल बनाते हैं जो काली होती है ताकि हम माँ को प्रसन्न कर सकें, लेकिन माँ इससे प्रसन्न होती हैं कि आप अपने अंधकार पे कैसे काम कर रहे हैं। ये माँ काली का ही एक फॉर्म होता है। और माँ महागौरी, जिनको देख के ऐसा लगता है कि बस इन्हें निहारते रहिए। शी इज एब्सोल्युटली राइट। जैसे माँ कालरात्रि ये होती है, बहुत प्योर फॉर्म है माँ का, और कहते हैं कि ये सब चीज़ों को देने वाली होती हैं। और ये ऐसा कहते हैं वो राहु और मरकरी पे काम करती हैं और ये प्यूरिफिकेशन के लिए होती हैं, सिद्धियों के लिए होती हैं,
प्यूरिफिकेशन के लिए होती हैं। और ये कहती हैं कि इंटेंशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, इंटेंशन अच्छी डालिए, मैं आपको अच्छे रिजल्ट्स दूंगी। अगर आप गलत इंटेंशन डालेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और प्योरिटी ऑफ हार्ट मैटर्स अ लॉट। महागौरी कहती हैं बिल्कुल प्योर होके आओ। इनको हम कोकोनट चढ़ाते हैं और वो बिल्कुल कहती हैं कि प्योर होके आओ, और दैट फॉर्म गिव्स यू अ लॉट ऑफ पीस। उनको देख के बहुत पीसफुल और कंटेंटेड फील होता है। माँ सिद्धिदात्री हमारी लाइफ को कैसे पूरी तरह से चेंज कर सकती हैं, हमारी लाइफ को एक नए पाथ पर लेकर जा सकती हैं? माँ सिद्धिदात्री केतु को रिप्रेजेंट करती हैं, और केतु हमारे आध्यात्म का कारक होता है। केतु हमें फिलॉसफी की तरफ भी लेके जाता है, भगवान की तरफ भी लेके जाता है। तो यहाँ पे हम सारी माँओं के फॉर्म्स को इंटीग्रेट करते हैं। सिद्धिदात्री, सिद्धि को देने वाली, और ये फॉर्म माँ का मैनिफेस्टेशन का फॉर्म है। अब आपने इतने दिन कर ली पूजा, और आज आप करें मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्ट करें, माँ के चरणों में रखें, प्रसाद के नीचे रखें, और कहें कि माँ प्लीज इसको ब्लेस करें। और माँ सिद्धिदात्री आपकी विशेष को जरूर पूरा करेंगी। मेरा ये कहना है कि जो भी विशेष आपने वहाँ लिखी हैं, जब तक वो पूरी नहीं हो जाती, उनके आगे एक वुडन बॉक्स के अंदर आप उसको रखिए। और 1 साल 6 महीने 3 महीने जब भी वो पूरी होती है, फिर आप उसको माँ के टेम्पल में या बहते पानी में रखें। बिल्कुल। अब ये हमने माँ के 9 स्वरूपों की बात की, 9 रूप की, 9 फॉर्म्स की बात की कि कैसे माँ के 9 फॉर्म्स जो हैं वो हमारी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। बट जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, कई बार हम आपसे कई पॉडकास्ट में ये जिक्र कर चुके हैं कि सोशल मीडिया पर ये जो रेमेडीज़ वाला मार्केट है, लोग इधर उधर ना जाएं, भटके नहीं, ज़्यादा परेशान ना हो। इन 9 दिनों में क्या ऐसा करें जिससे अगर आप अपनी लाइफ में टोटली स्टक्ड फील कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वजह से ही क्यों ना हो, आपके लिए पाथ सारे क्लियर हो जाए? एक तो जब हम नवरात्रि में खेतरी बीजते हैं, उसके साथ हम 2 दिए लगाते हैं। एक घी का दिया लगाते हैं, एक सरसों के तेल का दिया लगाते हैं। मैं ये कहूँगी कि आप एक तीसरा दिया भी लगाएं। वो तीसरा दिया आपकी इंटेंशंस का हो, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उसका हो। अखंड ही लगाएं इसको, जहाँ तक आप हो सके अखंड लगाएं। इसके नीचे एक पेपर के ऊपर, येलो पेपर के ऊपर या भोजपत्र के ऊपर रेड पेन से आप अपनी विशेस लिख दें। नेगेटिव में नहीं लिखें, पॉजिटिव। हाँ, पॉजिटिव करके लिखें कि मुझे ये जॉब चाहिए। ये नहीं कि मेरे पास जॉब नहीं है, ये नहीं लिखना है। सो मुझे एक जॉब चाहिए, मेरी जॉब बहुत अच्छी हो, जो भी आपको लिखना है। इस पेपर को फोल्ड करके आप उस दिए के नीचे रख दें, और इसके अंदर 2 लौंग डाल दें, और रोज इस पेपर को अपने हाथ में पकड़ के मंत्र चैंटिंग करें। जो भी आप माँ के फॉर्म की मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं। कई लोग 9 फॉर्म्स की अलग अलग करेंगे, कई लोग जो मैंने आपको शुरू में बताया कौन सा मंत्र करना है, कई लोग अपने उस हिसाब से मंत्र करेंगे। जो भी मंत्र है, सपोज आप माला पे कर रहे हैं, आप एक हाथ में पेपर को ले लें, और कुछ नहीं तो अपने लैप पे पेपर को रख लें, अपने से टच करें और मंत्र चैंटिंग करें। जब आप मंत्र चैंटिंग करें तो एक तांबे के ग्लास में पानी साथ में रखें। वो सारे मंत्र उस पानी में जा रहे हैं, और उसके साथ आपकी ये विशेस हैं। उसके बाद वो पानी आप पी लें। अगर आपके फैमिली गोल्स हैं तभी फैमिली में ये पानी को बांटें। अगर आपके पर्सनल गोल्स हैं तो आप ये पानी खुद ही ग्रहण करें। 9th डे के बाद जब आप इसको ग्रहण कर लेंगे, उन विशेस को आपने एक बॉक्स में डाल के रख देना है, और जैसे जैसे वो पूरी होती जाएगी फिर उस पेपर को कट करते जाना है कि मेरी ये विश पूरी हो गई। हैविंग सेड दैट, मेरे लिए पर्सनली नवरात्रि इज नॉट अबाउट विश मैनिफेस्टेशन, इट इज अबाउट कनेक्टिंग मोर टू द एनर्जी ऑफ माँ। तो मेरी टिप उन लोगों के लिए जो लोग एक्चुअली साधक हैं और 10 महाविद्या से भी जुड़े हुए हैं, वो ये है कि आप कुछ भी ना मांगे। उन्हें कुछ नहीं मांगना है, कुछ भी नहीं मांगना है। आप बस बिना कुछ मांगे एक बार नवरात्रि करके तो देखिए, साधना कर कर देखिए। कुछ भी नहीं करना। अगर आपको साधना भी नहीं करनी तो मत करो। वैसे तो कहते हैं कि एक मंत्र 1000 मंत्रों जितना हो जाता है, तो ये तो गोल्डन पीरियड है, गोल्डन पीरियड। लेकिन मैं ये कहूंगी, ये मेरी एडवाइस है कि आप कुछ ना मांगे इस नवरात्रि पे, कुछ भी नहीं मांगे, और फिर आप मुझे इसके रिजल्ट्स बताएं।
ये एक नया वे है जब हम पहली बार सुन रहे हैं कि इस बार इस नवरात्र आपको कुछ भी नहीं मांगना है और फिर रिजल्ट्स बताइए। वेल, ये कर हम ज़रूर देखेंगे। वेल, जब हम माँ की बात करते हैं तो माँ के जो 9 दिन हैं इसमें हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारी तांत्रिक एनर्जीज एक्टिव हो जाती हैं। लोग ब्लैक मैजिक की बात करते हैं, तांत्रिक क्रियाओं की बात करते हैं। तो इन सब से कैसे बचा जाए या इनका इम्पैक्ट कैसे कम किया जाए? आपको इनका इम्पैक्ट नहीं कम करना, आपको अपनी लाइट बढ़ानी है। एक छोटी लाइन के आगे एक बड़ी लाइन खींच देनी है। माँ से बड़ी शक्ति किसी तंत्र में नहीं है। माँ इज द ओरिजिनेटर ऑफ तंत्र, शक्ति इज द ओरिजिनेटर ऑफ तंत्र। तो कैसे ही हो सकता है कि अगर आप माँ की साधना करते हैं तो तंत्र में आ जाएं, और अगर 1% ऐसा होता भी है तो इन 9 दिनों में आप अपनी पावर बढ़ाएं, ना कि हम ये सोचें कि तंत्र को कैसे कम करना है। पावर बढ़ाएं मंत्र चैंटिंग से, पावर बढ़ाएं मेडिटेशन से। क्या है कि नवरात्रि में लोग सोचते हैं कि मंत्र चैंटिंग से बड़ा कुछ नहीं है, बट दैट इज नॉट ट्रू। व्हाट इज ट्रू इज दैट योर साइलेंस एंड योर मेडिटेशन इज फार मोर इम्पॉर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इन दिनों में माँ का जो मैग्नेटिक ऑरा है वो सब जगह फैल जाता है। आपको ध्यान करके अपने आप को शांत करके उससे सिर्फ कनेक्ट करना है, कुछ करना नहीं है। इफ यू सिट स्टिल, आप ऑलरेडी एक न्यूट्रल वाइब्रेशन में आ गए। न्यूट्रल वाइब्रेशन बहुत इजीली कैच करती है माँ की वाइब्रेशन को। तो आपने बस बैठना है, वो फील्ड अपने आप इन 9 दिनों में धरती पर आ रही है, आपकी वाइब्रेशन जुड़ जाएगी। जितना आप बोलेंगे, आपके माइंड में क्लटर होगा, उतनी आपकी वाइब्रेशन नीचे जाती जाएगी। सो आई थिंक दैट तंत्र को कम करना, उसके बारे में सोचना भी हमारे माइंड को क्लटर करेगा। आप केवल अपनी एनर्जी को फोकस कीजिए, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऑरा बाथ्स लीजिए, कोई ऐसे सॉल्ट्स लीजिए, मैजिक पाउडर लीजिए, नमक के पानी से नहाइए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए और स्ट्रॉन्ग कीजिए। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, लोगों को लगता है कि हमें एक्सपीरियंसेस जो हैं वो फर्स्ट डे से ही होने लग जाएंगे। जो लोग विश मांग रहे हैं उनको लगता है शायद इन 9 डेज में मेरी विश भी पूरी हो जाएगी, पर ऐसे नहीं होता। यूनिवर्स पहले आपके अंदर होता है, फिर उसका रिजल्ट आपके बाहर आता है। आप अगर कितनी भी कोशिश कर लें, आपको अपने आप में ही स्टिलनेस में जाने में 3 से 4 दिन लग जाएंगे, कनेक्शन में 4 से 6 दिन लग जाएंगे। तो जो लास्ट के 7th 8th और 9th डे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। इसका मतलब आपको रिजल्ट्स अपने अंदर के यूनिवर्स में तब देखने को मिलेंगे। एक्सटर्नल रिजल्ट्स अगर आप बहुत अच्छे साधक हैं तो 3 to 6 months में दिखेंगे, नहीं तो 1 to 2 years में दिखेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, आपको साइंस आते रहेंगे। इस नवरात्र में क्यों ना हम सब मिलके साइंस को डिकोड करें कि क्या माँ हमारे स्वप्न में आई, क्या हमें कोई ऐसा साइन आया। बहुत बार लोग आपके पास इंटरव्यू के लिए आते हैं, उनका नाम काली के नाम का पार्ट होता है। सो यू कम टू नो कि शी इज गिविंग यू अ सिग्नल, राइट? सिग्नल्स को नोटिस करें, सिंक्रोनिसिटीज को नोटिस करें, आपका दिया कैसे जलता है, उसकी लॉ कैसे जलती है, इसको नोटिस करें। आप 2 दिए जलाएंगे, दोनों की लॉ अलग जलेगी। और किसी किसी दिन वो लॉ बहुत ब्राइट होगी, किसी किसी दिन शांत होगी। बहुत ब्राइट लॉ अच्छी नहीं होती। एक शांत छोटी सी जो फ्लेम होता है दैट इज गुड, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स न्यूट्रल एनर्जी। न्यूट्रल के ऊपर आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ बहुत हाई जाएगी वो चीज़ बहुत लो भी जा सकती है। तो हमें ये सब चीज़ नहीं करना, हमें अपनी एनर्जी को बढ़ाना है। हमें रिजल्ट्स को जब देखना है तो ऐसे देखना है, पहले रिजल्ट्स हमारे अंदर, हम कितने साइलेंट हुए, हम कितनी माँ को फील कर पा रहे हैं। आप अपनी सारी सेंसेस खोल दो ना, आप अपनी सोचने की शक्ति, फील करने की शक्ति, स्मेल करने की शक्ति, सुनने की शक्ति। बहुत लोग कहते हैं कि उनको उनकी आवाज़ में माँ बुलाती है, दे कैन हियर इट, दे कैन हियर इट, दे आर सो लकी। तो आप अपनी सेंसेस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने ऑरा को क्लीन कीजिए, दैट इज सो मच मोर इम्पॉर्टेंट। और फिर आप मंत्र चैंटिंग कीजिए और फिर देखिए कहाँ हो जाए। तो यानी कि सिर्फ आपको अनुभव करना है, महसूस करना है। पर लेट्स डिकोड 3 मेन सिग्नल्स, जो माँ के ऐसे 3 सिग्नल्स हों जिससे ये हमें पता चले कि वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी हमारे साथ ही है इस नवरात्र। सबसे पहला कि माँ का सपने में आना। दूसरा, आपका इन 9 दिनों में किसी ऐसे लेडी से मिलना जिसका नाम माँ के नाम पर है। और तीसरा, जब आप साइलेंस में बैठे रात को, तब आपको माँ की अनुभूति हो, एक्सपीरियंस आपको फील होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि होगा। आपको गूज बम्स आ सकते हैं, आपको एक स्लाइड सा फेदर टच हो सकता है, आपके कान में आवाज आ सकती है। आप बैठो तो सही।
एक बार सरेंडर करो तो करो तो सही। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं 9 दिनों में कि मेंटल स्ट्रेस को भी ना नजर, जादू टोना इन सब चीजों से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो क्या हर तरह का स्ट्रेस नजर हो सकती है? नहीं, हर तरह का स्ट्रेस नजर नहीं होती। वी आर लिविंग वेरी फास्ट लाइव्स, तो हमारे पास डाउन टाइम नहीं होता। सिस्टम को भी एक डाउन टाइम चाहिए होता है, मशीन को भी ठंडा होने के लिए टाइम चाहिए। अगर आप मिक्सी को बहुत देर से चला रहे हैं तो मिक्सी को भी आप 2 मिनट रोक के फिर से चलाएंगे, लेकिन हमारी बॉडीज को, हमारी लाइफ को डाउन टाइम नहीं मिल रहा। हम सो तो रहे हैं पर रेस्ट नहीं कर रहे। हाँ। तो इसकी वजह से हमारे माइंड में, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें बैक टू बैक हो रही हैं। हम किसी भी चीज को फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे। जैसे किसी के घर में डेथ हो गई, अब ग्रीफ किए बिना वो लोग 4-5 दिन में ही वापस काम पे जाने लग जाते हैं। वो ग्रीफ एक नेगेटिव एनर्जी बन के आपके अंदर अटक गई। अब अगर वो आपकी बॉडी में पेन देगी तो आपको लगेगा किसी ने नजर लगा दी। मैं नहीं कह रही कि नजर नहीं होती, बट हर चीज नजर नहीं होती। हमारे अनप्रोसेस्ड इमोशंस हैं, क्योंकि हमारी पेस ऑफ लाइफ बहुत फास्ट है। और जब हमें रात को रेस्ट करने का टाइम मिलता है, हम रील्स देखते हैं। तो वो हमने अपना एक्सपीरियंस तो कहीं दबा दिया, अब हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से और इनपुट ले रहे हैं, वो भी उस डब्बे में जा रहा है जो अनप्रोसेस था। अब वो अनप्रोसेस डब्बा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में दर्द के फॉर्म में या तबीयत खराब होने के फॉर्म में निकलेगा। आजकल लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और अपने रिलीजन के प्रति बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ अपना रहे हैं। आपको लगता है 2026 में आफ्टर दिस नवरात्र एक बड़ा चेंज आएगा सनातन के प्रति? सनातन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। इस नवरात्रि के बाद सनातन और भी स्ट्रांग होगा, और इस स्ट्रेंथ को सब लोग फील करेंगे। ट्रेंड्स में आप देखिए, रील्स में आप देखिए, सोशल मीडिया पे आप देखिए, कहीं ना कहीं लोग ये भी दिखा रहे हैं कि हम अपने छोटे छोटे बच्चों को ये सब कुछ सिखा रहे हैं, जो कि पहले भी होता था, विच इज़ द राइट थिंग टू डू। तो मुझे लगता है कि सनातन स्ट्रांग होगा और आगे से आगे बढ़ेगा और अपनी ऊंचाइयों पे वापस आएगा। डेस्टिनी चेंज करने के लिए इस नवरात्र जब हम माँ की साधना करें, माँ के आगे खुद को सरेंडर करें, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? कि माँ बदल दो मेरी जिंदगी, मैं तैयार हूँ हर चेंज के लिए, पर ये 9 दिनों के एंड में आपको मुझे संभाल के सब कुछ सेट करके ही जाना है। यस, आप हमेशा कहती हैं कि अर्थ खुद को रीसेट कर रही है। बिल्कुल। तो इस नवरात्र 2026 के नवरात्र में माँ अर्थ के लिए क्या मैसेज लेकर आ रही हैं? दैट चेंज इज इमिनेंट, डोंट गेट स्कैर्ड ऑफ चेंज। एआई भी एक चेंज है, लोग उससे इतना डर रहे हैं, हमारी जॉब चली जाएगी, क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वाइल ऑल दैट इज ट्रू, लेकिन आने जाने का दरवाजा एक ही है। जिससे क्राइम आएगा या जिससे टेक्नोलॉजी आएगी, उसी से ब्लेसिंग्स भी आएंगी। लेट्स फोकस ऑन दैट। 2025 to 29 एक रीसेट का टाइम है। हर नवरात्र, जो 2 गुप्त नवरात्र मोस्टली, और ये चैत्र नवरात्र भी, बट गुप्त नवरात्र ज्यादा डीप होते हैं रीसेट की हिसाब से। तो ये रीसेट करेंगे ही, इंडिया को करेंगे, बाकी कंट्रीज को करेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स को करेंगे। जो चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, आपको जो लग रहा है, देखिए पूरे फरवरी में कितना कुछ एक्सपोज हुआ है। एप्स्टीन फाइल्स एक्सपोज हुई हैं, हर एक का नाम आ रहा है। तो ये हो क्या रहा है? अभी तक ये नाम कहाँ थे? ये छुपे हुए थे। ये वो क्रिमिनल्स हैं जो छुपे हुए थे। अब माँ उन्हें धीरे धीरे बाहर लेके आ रही है, ताकि सबको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। सो दिस इज ऑलरेडी द एनर्जी ऑफ नवरात्र, दैट पहले एक्सपोजर होगा, उसके बाद लोग रिएक्ट करेंगे और चीजों को बदलेंगे। हम कैसे अपने सोल का असल पर्पस समझें, अगर इन 9 दिनों में माँ से कनेक्ट करके हम अपने सोल का असल पर्पस समझना चाहें? आप इसको मेडिटेशन में डाल सकते हैं कि मेरे सोल का पर्पस क्या है। इस समय तो हम सबके सोल का पर्पस ये है कि जो हम सीखने आए हैं, जो हम कार्मिक कनेक्शंस जीने आए हैं, उसको स्टेबिलिटी और पीस से जिएं। बाकी आप ऑटोमेटिक राइटिंग में सीख सकते हैं कि सोल का पर्पस क्या होता है और हमें कैसे पता चलेगा। पर फिलहाल हम सबका कॉमन पर्पस ये है कि हम धर्म को आगे बढ़ाएं और हम दुनिया को ये बताएं कि आप पॉजिटिव की तरफ जाएं। डार्कनेस हमेशा रहेगी। As light increases, darkness also increases. Yes, but let light increase more. Yes, जैसे कि आप कहती हैं, पाथ आपको सिलेक्ट करना है बिल्कुल, और लाइट को ज़्यादा इंक्रीज करना है। थैंक यू सो मच, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे व्यूअर्स को बताई। थैंक यू सो मच फॉर दैट। जय माता दी। जय माता दी।